पड़े और ये निकल जाए तो कैसा रहेगा। कितने लोग इस पे रिएक्शन करना चाहते हैं कि अगर डाई जो 24 घंटे के लिए देना पड़ता था वो डाई भी ना देना पड़े और निकल जाए तो कैसा रहेगा। क्या बात है, बहुत सारे लोग इस पे रिएक्शन कर रहे हैं। यानी कि 24 घंटे के लिए वो जो डाई जाता था वो डाई बनाना पड़ता था एल्जीनस को अनस्टेक करके। तो कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा मैकेनिज्म आया है। और मैं भी आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा। तो मैंने भी अभी किया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उस पर थोड़ा सा स्टडी किया है और आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि विदाउट डाई कैसे आप अपने स्पाइडर रिवॉर्ड को टर्बो से, यानी टर्बो में जो आपके पड़ा हुआ है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए और कितने लोग एक्साइटमेंट के साथ तैयार हैं, एक बार दोबारा एक्साइटमेंट दीजिए, रिएक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, वाकई में आप सभी लोग एक्साइटेड है और मैं भी आज के सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को, और जिसमें सबसे पहला हमारा जो मैकेनिज्म है, अभी आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, आप लोगों ने इसका वीडियो भी देखा होगा और ग्रुप में भी पढ़ा हुआ है। कितने लोगों ने ग्रुप में देखा हुआ है जाके, कितने लोगों ने ग्रुप में समझा हुआ है कि ग्रुप में जो चीजें आई हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। और मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आप सभी को दिखाना भी चाहता हूं कि ग्रुप में जो चीजें आई हैं और ग्रुप में कितने लोग एक्टिव रहते हैं, ये इस बात से भी पता चलता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ग्रुप में जो भी लोग एक्टिव हैं, ग्रुप में जो भी चीजें आती हैं उसमें क्या है कि रिएक्शन नहीं आता, उसमें कुछ इमोजी वगैरह या कुछ थम्सअप वगैरह या कुछ ऐसी चीजें आने आती रहनी चाहिए। ये जो है हमारे डाओ V1 अचीवर मिस्टर अजीत जी ने भेजा था और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंडर कराता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है और ये सारी इंफॉर्मेशंस भी हम लोग एक्स हैंडल से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास भी यहाँ पे किसी के पास भी डिप्लॉयर का नंबर नहीं है, यानी क्रिएटर का नंबर किसी के पास भी नहीं है। कौन क्रिएटर है ये भी कोई नहीं जानता, तो हम सभी लोग भी निकालते हैं और अपने अपने लेवल पे आप लोग भी इसको निकाल के और अपना रिसर्च अपना स्टडी कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो बात करने वाले हम लोग, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपको ग्रुप में चीजें दिख रही हैं और इस पे थोड़ा सा जितने लोगों ने पढ़ा हो वो लोग रिएक्शन दे सकते हैं, जिन्होंने ग्रुप में नहीं देखा है या कोई ऐसे लोग हैं जो इस ग्रुप में नहीं ऐड है तो अपने अपलाइन को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है तो मुझे कर सकते हैं, इस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अब एक रणनीतिक अपग्रेड, अत्यधिक डिफ्लेशन यानी एक्सट्रीम डिफ्लेशन का युग आधिकारिक रूप से शुरू। जब पारंपरिक मॉडल मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के दबाव में है, तब अवेक ने पूर्ण चेन बर्न मैकेनिज्म के माध्यम से इकोसिस्टम वैल्यू के नियमों को नए सिरे से परिभाषित करने का निर्णय लिया। अवेक का नया मुख्य उत्पाद यानी कि अवेक का जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया है, बर्न बॉन्ड, आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहला क्या है, बाय एंड बर्न। आप एलजीएनएस को खरीदेंगे और उसको आप स्टेक पे लगाएंगे, यानी कि आप उसको स्टेक पे लगाएंगे, यानी 360 डेज 600 डेज, उसको भी हम अभी दिखाएंगे। तो बाय करेंगे और बर्न हो जाएगा। स्टेक करें और बर्न करें, स्टेक और बर्न, स्टेक पे भी बर्न होगा। अब इकोसिस्टम में होने वाली हर गतिविधि प्रचलन में मौजूद टोकनों को सर्कुलेटिंग सप्लाई को अस्थायी रूप से कम करने का अवसर बन जाती है। यानी आप सोच के देखिए दोस्तों कि कैसा होगा कि हर कोई अपने एल्जीनस को, यानी हर कोई एल्जीनस को बर्न करने में, यानी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करने में लगा हुआ है। हर कोई, यानी जो भी एक्टिविटी होगी वो इस दिशा में होगी कि आपका एल्जीनस किस तरीके से सप्लाई कम हो, आपकी एल्जीनस की सप्लाई किस तरीके से कम हो, हर कोई इस दिशा में काम करेगा। तो क्या लगता है दोस्तों, सप्लाई कम होगी कि नहीं होगी? और जब सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, अस्थायी रूप से कम करने के अवसर बन जाती है। जितना अधिक बर्न होगा उतनी ही अधिक कंप्यूटिंग पावर प्राप्त होगी इसमें, जिसमें 2.5 गुना तक कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग पावर लिवरेज मिलेगा आपको। 2.5 गुना यानी 230% से 250% तक गोल्ड स्टैंडर्ड यील्ड अधिकार। दिन में 2 बार ब्लॉक रिवॉर्ड मिलेगा, यानी दिन में 2 बार मिलेगा। डुअल वैल्यू ड्राइविंग मैकेनिज्म, इन सभी के माध्यम से इकोसिस्टम का मूल्य सामुदायिक सहमति
यानी कंसेंसस और उपयोगकर्ताओं के अधिकार एक साथ बढ़ाने का दावा किया गया है। यानी कि इसमें ड्यूल वैल्यू ड्राइविंग मैकेनिज्म है। इन सभी के माध्यम से इकोसिस्टम का मूल्य, यानी कि जो अपना टोकन है उसका मूल्य बढ़ाने की सहमति जो हमारे बिलीवर है, यानी कंसेंसस जो यूजर है, उनके अधिकार को एक साथ बढ़ाने का दावा किया गया है। और बर्न बॉन्ड को एनएफटी अधिकारों के साथ भी गहराई से जोड़ा गया है, जिससे उपयोगकर्ता इकोसिस्टम के दीर्घकालिक लाभांश, लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स में भागीदारी कर सकते हैं। ट्रेडिंग से डिफ्लेशन पैदा होता है, मैकेनिज्म मूल्य की रक्षा करता है। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग चलते हैं अपने डैप में, देखेंगे कि और किस किस तरीके की चीजें वहां पे आ चुकी हैं और कितने लोगों ने देखा हुआ इन चीजों को। तो हम लोग सबसे पहले जो है, ये तो हम लोगों ने एक मैसेज था जो पढ़ा, और कितने लोगों को इसका मतलब समझ में आया, एक बार रिएक्शन जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये प्रोजेक्ट आपको लाइफ में क्या दे सकता है। क्योंकि दोस्तों, कभी भी आपको लग सकता है कि थोड़ा आपको जो बेनिफिट है वो कम हो या ज्यादा हो, वो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होगा। तो प्रोजेक्ट हमेशा देता रहेगा, क्योंकि कल भी हम लोगों ने एक बात की थी कि कोई किसी भी प्रोजेक्ट का देना और देते रहना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई प्रोजेक्ट आया, उसने कहा हम 55 दिन में डबल कर देंगे, और 55 दिन में डबल करके वो जो है सबका लेके लूट के चला गया। और कोई प्रोजेक्ट ने कहा कि हम आपको आपका टोकन डबल करेंगे 4 महीने में, प्राइस जो भी हो टोकन डबल होगा। टोकन डबल हुआ ऑलरेडी, और ऑलरेडी जो टोकन है आपके पास वो RWA है। RWA का मतलब होता है दोस्तों रियल वर्ल्ड एसेट। यानी वो जो टोकन है वो सिर्फ वो एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर नहीं है, उसके बैकअप में ट्रेजरी बैकअप रिजर्व फंड रखा हुआ है, उसके बैकअप में लगभग $570 मिलियन का लिक्विडिटी रखा हुआ है, 300 मिलियन के आसपास पॉलीगॉन में है, और लगभग लगभग 270 मिलियन अनुबीस पे है। तो वो जो एलजीएनएस है आपके पास, ये कोई डिजिट नहीं है दोस्तों, ये रियल वर्ल्ड एसेट है, क्योंकि इसके एवज में $570 मिलियन की लिक्विडिटी रखी हुई है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? एक बार रिएक्शन दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आगे हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं अपने वैलेट में, वहां पे भी कुछ चीजें आई हैं तो उसको भी देखते हैं हम लोग। इसको देखने के लिए कहाँ पे चलते हैं? हाँ, ये वॉलेट है मेरा एक। और इस वॉलेट में चल के हम देखेंगे तो पहली चीज कहाँ पे दिखाता है यहाँ पे? पहला तो हम लोग मिंट ऑप्शन में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? मिंट ऑप्शन में। तो मिंट ऑप्शन में सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है, बर्नेबल बॉन्ड। और यहाँ पे दोस्तों मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको पॉलीगॉन में एलजीएनएस और डाई दोनों से ये ले रहा है, यानी कि आप इसमें एलजीएनएस और डाई दोनों से कर सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप इसमें एलजीएनएस और डाई दोनों से कर सकते हैं। तो एलजीएनएस एलजीएनएस जो है दोस्तों, एलजीएनएस बर्न हो जाएगा, और आपको 2 बार यानी 24 घंटे में 2 बार आपको जो है ये रिवॉर्ड देगा। कितना देगा? 0.4%। 0.4% देगा 12 घंटे में, यानी 24 घंटे में 2 बार देगा, यानी कि 0.8% आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप यहाँ पे इसको बर्न करेंगे और ये एनओबीज में आपको बॉन्ड, यानी कि एक एक आपको जो है बॉन्ड मिल जाएगा, और आपको उसका हर दिन 0.4% दिन में 2 बार देगा, यानी 0.8%। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होगा। यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि डेली का डेली आपको वहां से क्लेम करके री इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद से। कंपाउंडिंग में वहां पे नहीं जुड़ेगा। कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आई कि जो भी आप एलजीएनएस से या डाई से करेंगे तो वहां पे आपको क्या है कि
मैं एक बार करके देख लेता हूं, और इसको करने के लिए कैसे क्या करना है। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, सभी के पास एलजीएनएस है, और मैं एक बार जो है आपको डेमो करने के लिए एक बार दिखा देता हूं, डेमो करने के लिए कि कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग अभी स्टेक और अनस्टेक में चलेंगे यहाँ पे, और यहां से मैं अनस्टेक करूंगा कितना, मैं यहां से अनस्टेक करूंगा 10 एलजीएनएस, 10 एलजीएनएस को स्टेक करूंगा, अनस्टेक करूंगा, और ये अनस्टेक हो गया। या अम, मैं 5 कर लेता हूं, आपको डेमो के लिए 5 दिखा देता हूं। 5 एलजीएनएस को मैंने यहां से अनस्टेक किया, और ये 5 एलजीएनएस ऑलरेडी अनस्टेक हो गया है। तो अभी हम कहाँ जाएंगे, मिंट वाले ऑप्शन में, ये केवल डेमो करने के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको, बर्नेबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैं मैक्स करूंगा। तो ये ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे 5 एलजीएनएस को, यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बर्न, बर्न एंड बॉन्ड। तो बर्न एंड बॉन्ड पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिख के आ गया, बर्न बॉन्ड क्रिएटेड, योर एल्जीनस वॉज बर्न द, ये इतना लिख के आ गया। अब अभी क्या है ये, हिस्ट्री में आएगा, कहाँ पे आएगा, अभी मैंने ये कर दिया है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वहां पे दिखे, अभी एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ आएगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एलजीनेस से भी हो जाएगा और डाई से भी हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया कि एलजीनेस से भी हो जाएगा और डाई से भी हो जाएगा। एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, ये सारी चीजों में अभी आप कहाँ पे जाएंगे, अनोबीज में जाना है। ये तो हमने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया पॉलीगॉन पे, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दे रहा है, दोनों ऑप्शन में आपको ये बर्न एलजीनेस दे रहा है, यानी एलजीनेस से दे रहा है, और यहाँ बाय एंड बर्न, आपको डाई से बाय बाय करना है, जो सिस्टम ऑलरेडी बर्न करेगा उसको, और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब कैसे रिवॉर्ड मिलेगा ये तो कल दिखेगा। 5 एलजीनेस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आई। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अनोबीस में। तो ये अनोबीस में आ गए हैं, और यहाँ पे रॉन्ग नेटवर्क लिखा हुआ है, इस पे अनोबीस में हम कंफर्म कर देंगे। तो ये आ गया, आपका वैलेट कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे लॉन्ग टर्म स्टेक में। जैसे यहाँ पे बाकी सारी चीजें दे रही हैं, फ्लेक्सिबल स्टेक है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टेक है। तो लॉन्ग टर्म स्टेक में आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें पहला क्या है, अब एक लॉन्ग टर्म स्टेकिंग गाइड, जिसमें बर्नेबल बॉन्ड है, द मोर योर बर्न द हायर द रिटर्न, स्टेक यहाँ पे स्टेकिंग है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कितना देगा ये, 230% से 250% तक, है ना। तो ये स्टेकिंग का है, और कैसे क्या है ये आगे जैसे ही और अपडेट आएगा आपको पता चल जाएगा। दूसरा यहाँ पे 360 डेज स्टेकिंग, दूसरा क्या है यहाँ पे 360 डेज स्टेकिंग जोन, है ना, वैल्यू एक्यूमुलेशन और यील्ड इनहेंसमेंट। तो यहाँ पे स्टेक नाउ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये उसके नीचे आ रहा है 600 दिन का स्टेक है, 600 डेज, है ना। मैक्सिमम रिटर्न आपको 600 डेज में भी मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ दोस्तों, वेब एनर्जी वैल्यू। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेब एनर्जी वैल्यू। तो एनर्जी तो जरूरत पड़ती है सभी को, एक्टिवेट एनर्जी, अनलॉक मोर इकोसिस्टम बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी मुझे एनर्जी बनाना भी है, तो मैं यहीं से एनर्जी बना लेता हूं, यहीं से एनर्जी बना लेता हूं। तो अभी कितने लोग देखना चाहते हैं, जैसे मैंने व्यू डिटेल पे क्लिक किया यहाँ पे,
तो ये दे रहा है। और मुझे यहाँ पे 10 एलजीएनएस का एनर्जी बनाना है। उस दिन भी मैंने 10 एलजीएनएस का दूसरे एक वैलेट में बनाया था, और आज फिर मैं यहाँ पे 10 एलजीएनएस का एनर्जी बनाऊंगा। तो यहाँ पे नीचे अप्रूव एलजीएनएस आ गया है, और अप्रूव एलजीएनएस पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे तो अप्रूवल मांगेगा। क्या मांगेगा? अप्रूवल मांगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया अप्रूव एलजीएनएस पे, और अप्रूवल कंप्लीटेड हो चुका है। अब यहाँ पे स्टेक फॉर एनर्जी दिखा रहा है, तो स्टेक फॉर एनर्जी कर देंगे यहाँ पे, और कंफर्म कर दिया। एनर्जी स्टेक कंप्लीटेड हो गया यहाँ पे, और एनर्जी कितना मिल गया यहाँ पे? 205। 205 एनर्जी यहाँ पे नहीं, 205% दिखा रहा है। एनर्जी जो मिला है वो एनर्जी वैल्यू ऑफ रिसीव्ड 20.50, यानी 20.50, ये एनर्जी मिल चुका है। अब एनर्जी यहाँ पे आ गया, तो हम अभी कहाँ चलेंगे? स्पाइडर रिवॉर्ड पे। यानी कि जो यहाँ पे स्पाइडर रिवॉर्ड है उसके लिए इनवाइट ऑप्शन में चलेंगे, साइन बाई वॉलेट करेंगे, और यहाँ पे जो एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, क्योंकि हमने एनर्जी बनाया था। इस वॉलेट में मेरे एनर्जी नहीं पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हमने एनर्जी बनाया था, तो एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे एनर्जी 0 था। अब हम क्या करेंगे? स्पाइडर वेब रिवॉर्ड को क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे क्लेम पे हमने टच किया, और इसको हमने कंफर्म किया। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पाइडर रिवॉर्ड 0 हो चुका है, और जो एनर्जी मेरे पास 20.50 था, ये 18.5863 हो चुका है। तो अभी ये कहाँ पे गया है? ये गया टर्बो में। तो हम लोग जैसे पॉलीगॉन पे टरबाइन में जाते थे, वैसे यहाँ पे टर्बो में आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है, अगर हम इसको अमाउंट को डालते, तो यहाँ डाई कितना लेता है ये? यहाँ डाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डाई दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? अगर हम यहाँ पे डाई लेते तो 6.93 यहाँ पे डाई लगता। लेकिन एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और आ गया है, बर्न एंड बॉन्ड। तो यहाँ पे बर्न एंड बॉन्ड का भी ऑप्शन आ गया है, क्योंकि हम डाई बनाते थे तो 6% कटता भी था, लगभग 5.5-6% का। तो यहाँ पे अगर आपको, देखिए आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप चाहें तो डाई बना के आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे पहले करते थे। आप चाहें तो बर्न एंड बॉन्ड में क्लिक कर सकते हैं, आपकी अपनी स्वेच्छा है। कोई इकोसिस्टम, जैसा कि बताया जाता है कि 100% फ्रीडम आपको है, तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं आएगा जो कोई भी ऐसी चीज आपके ऊपर थोपी जाए। थोपने वाली कोई चीज नहीं है। आप स्वतंत्र है, आपको पूरी फ्रीडम है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपनी पोर्टफोलियो के आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हमको मिला है? 19.13 मिला हुआ है। तो इसको बर्न एंड बॉन्ड करेंगे हम। क्या करेंगे? बर्न एंड बॉन्ड। और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। बर्न बॉन्ड क्रिएटेड। तो बर्न बॉन्ड तो क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे देख सकते, देख ले कि कुछ यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। अभी टर्बो साइलेंस में नहीं हो रहा, और ये सिंगल क्लिक डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो डायरेक्ट हो गया, तो ये कहाँ पे दिखाएगा? लॉन्ग टर्म स्टेक में दिखाएगा, आई थिंक हिस्ट्री में। तो अब ये कहाँ पे शो करेगा ये मैंने नहीं देखा हुआ है। फिर से एक बार टर्बो में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी नहीं शो कर रहा है ये। और लॉन्ग टर्म स्टेक, ये यहीं पे आएगा। यहाँ पे नीचे जहां पे दिख रहा है ना, ये यहीं पे शो कर जाएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहीं पे ये शो कर जाएगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है मैं उसमें जाके देख लेता हूँ, इनवाइट सेक्शन में मैं जाके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लेम हो गया है, और यहाँ पे जो अनोबीस का आपको स्टेक दिखा रहा है, ये 17 हो चुका है। ये जो है 17 हो चुका है अनोबीज स्टेक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अभी आपको ये जो जो मैंने यहाँ पे स्टेक किया हुआ है बिना डाई का, और 24 घंटे का जो साइलेंस पीरियड होता था वो भी नहीं है, क्योंकि डाई जो हम देते थे वो 24 घंटे के लिए साइलेंस पीरियड में चला जाता था। और ये जैसे ही यहाँ पे शो कर जाएगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, या कल की मीटिंग में भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक की जानकारी आपको कैसी लगी, एक बार अपने रिएक्शन आप लोग दीजिएगा। कि बिना डाई के हम लोगों ने स्पाइडर रिवॉर्ड को भी निकाल लिया, और साइलेंस पीरियड में भी कुछ नहीं गया, बस केवल एनर्जी बनाई हमने, और एनर्जी बना के ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें कर ली। तो समझ में आई ये चीजें? अभी कितने लोग हैं जो लोग कर लेंगे इस तरीके से? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेन इसकी जो सप्लाई है, मेन सप्लाई की अगर बात की जाए, तो सप्लाईज का जो है ऑलरेडी सभी लोग, हम सभी लोग, यानी जो इसका सोर्स है, सप्लाई को अगर सोर्स से ही कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक प्राइस ऊपर जा सकता है, और कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम को बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा, पूरे इकोसिस्टम को बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। एक सेकेंड दोस्तों, मैं एक बार वॉलेट को ओपन करता हूं फिर से। और मिंट वाले ऑप्शन में एक बार फिर से चलते हैं। ओके, यहाँ पे नीचे देखिए एक चीज आ रहा है लिख के, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 LGNS को यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे एक लाइन लिख के आ रही है, द रिलियर रिकॉर्ड योर बॉन्ड ऑन अनुबीस आफ्टर ब्लॉक कंफर्मेशन ट्रैक एंड क्लेम इट ऑन द अनुबीस बर्नेबल बॉन्ड पेज। तो वहां पे बर्नेबल बॉन्ड कोई पेज है, तो उसको हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे है। और वहां पे बर्नेबल बॉन्ड पेज, हाँ बर्नेबल बॉन्ड पेज कहाँ पे आएगा, मैं एक बार अनोबीस में जाके देखता हूँ। सर लॉन्ग टर्म स्टेक में मिलेगा सर। लॉन्ग टर्म स्टेक में मिलेगा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लॉन्ग टर्म स्टेक में आ गया मैं अभी शायद अच्छा इसमें ओके। और टू उसमें मिलेगा। जी कुछ कह रहे हैं आप? जो सर ब्रॉन हाँ ये करने के आ लिए तो गया बताया ऊपर, इसी में ऊपर मिलेगा। ऊपर आ तो गया, ऊपर आ गया, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। ये बर्नेबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा रहा है, और एल्जीनस प्राइस दिखा रहा है। पर ईपॉच यहाँ पे देख सकते हैं, पर ईपॉच कितना दिखा रहा है, 0.4%। मैक्सिमम मैक्स रिलीज 250% दिखा रहा है। और यहाँ पे जो है टोटल एलजीएनएस बर्न दिखा रहा है, कितना बर्न हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना एलजीएनएस बर्न हो चुका है। ये फिगर जो है कितना हो सकता है, 314 करोड़ 74 लाख 7 हजार, ऐसे ही होगा। 3 लाख 14 हजार, नहीं, 3 करोड़ 14 लाख 74 हजार 796, इतना एलजीएनएस ऑलरेडी बर्न हो चुका है। 3 करोड़ 14 लाख 74 हजार 796 एलजीएनएस बर्न हो चुका है।
टुडे बर्निंग रैंकिंग पे हम आते हैं यहाँ पे। तो इसको देखते हैं, टुडे बर्निंग रैंकिंग। तो बर्निंग रैंकिंग पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में 5,000, और कितना यहाँ पे एलजी ने लिया हुआ है, देखिए 15,137 है जिसका फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक पे 14,668 है। थर्ड पोजीशन पे 8265। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा रैंक इसका चल रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। मैं अपना एड्रेस भी ढूंढ रहा था कि यहीं पे शायद अभी अभी मैंने भी किया हुआ है, तो मेरा भी एड्रेस आ जाना चाहिए, लेकिन अभी वो थोड़ी देर में अपडेट होगा शायद। हाँ, थोड़ी देर में अपडेट होके आएगा, या हो सकता है इस नंबर में मैं होऊंगा ही नहीं, क्योंकि सबसे सबसे कम वाले ने कितना किया हुआ है, 114.2141। तो इसमें नहीं आएगा मेरा नंबर, वो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कर दिया। तो यहाँ पे जो है, आप आपको समझ में आया होगा कि आपने जो है किस तरीके से करना है और क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक कि कितने लोगों को समझ में आया सेशन, और वो लोग खुद से करेंगे और टीम को भी अपना बता सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आगे हम लोग और बात करेंगे, जैसे कई टॉपिक हमारे बीच में और आते हैं, और कई टॉपिक पे बातचीत होगी। जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो उन लोगों का कहना होता है कि जो है, कैसे आप जो है इसको, मतलब आप, अगर आज भी मेरी अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो उनको कई चीजों में जो है डाउट होता है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज अभी जस्ट बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर दोस्तों बात की जाए, तो आपको मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मार्केट पे ऐसे भी मिलेंगे, उनका सिर्फ काम ये होता है, सिर्फ उनका एक ही मकसद है, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पास एक लिस्ट होती है। जो लोग मेरी बात से एग्री करते हैं वो लोग अपना रिएक्शन जरूर देंगे कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पास एक लिस्ट होती है कि आज मुझे कितने लोगों का काम खराब करना है। उनके पास प्रॉपर सर एक लिस्ट होती है कि आज मुझे कितने लोगों का काम खराब करना है। और जब तक उनकी लिस्ट पूरी नहीं हो जाती है, तो रात को उनको खाना नहीं हजम होता है, अच्छी नींद नहीं आती। आप सभी लोग भी जानते होंगे कुछ ऐसे लोगों को, जो लोग जानते हैं ऐसे लोगों को, वो रिएक्शन कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते क्या हुआ सर? वॉइस नहीं आ रही है। हैं। ओके ओके ओके। वॉइस नहीं आ तो रही है। मैं, अभी आ रही है? अभी आ रही सर, वॉइस आ रही है अभी? थैंक यू। तो यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो हैंड रेज करिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो जाना चाहिए। महावीर सिंह जी ने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं महावीर सिंह जी को अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। और हर्षित सर आप भी रहिएगा साथ में। तो वॉइस नहीं आ रही है अनम्यूट सर। का, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है ब्रिजेश जी, एकदम क्लियर है। राजेंद्र सर आपकी साइड से कुछ नेटवर्क स्लो होगा, इसलिए नहीं आ रही है। तो मैं महावीर सिंह जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं।
यस, महावीर सिंह जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आपका हैंड रेज है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। महावीर सिंह जी, अगर आपका हैंड रेज जानबूझ के आपने किया है, कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, और अगर धोखे से हो गया है तो लोअर हैंड कर लीजिए। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का भी इस टॉपिक से रिलेटेड या और कोई क्वेश्चन है? क्योंकि आज हम लोगों के पास अभी 15 मिनट का टाइम है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है अगर जो जेन्युइन है और जो है जिसका आंसर है तो उसका जरूर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि सारी चीजें सब कुछ समझ में आ गई, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्या बात है। ब्रिजेश जी, ऐसा सिर्फ दो समय पे होता है, या तो सबको समझ में आ गया या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो तो दोनों के कैसे लिए पता चलेगा कि कौन सा वाला है? दोनों के लिए ऑप्शन ओपन है। पहले हम अनाउंस करेंगे, जिसको जिसको समझ में आ गया है वो अपने इम्प्रेशन मतलब कोई थंब वगैरह दे दे। जी जी जी, जिसको भी समझ में आ गया वो अपने थंब या अपने रिएक्शन दे सकते हैं। चलिए, डीके तिवारी जी को समझ में आ गया, सर बार बार। अवधेश कुमार जी को नहीं है। हेलो। अच्छा, आप जिसको जिसको नहीं समझ में आया है वो अपने रिएक्शन दे। देव अंगूठा से टेढ़ा करके ठीक है। नहीं समझा लियो कैसे दिए हो ऐसा कर दे अरे वो तो सही होता है यार नहीं समझा है ऐसे नीचे करके दो नीचे नीचे ऊपर दे दे देखो तो दिया कुछ ले ले इसका मतलब यस, हर्षित जी रिएक्शन आ रहा है कुछ लोगों का, नहीं, अवधेश जी लिख रहे हैं नहीं। ब्रिजेश जी, रिएक्शन एक्चुअली एक का आया है, जिनको सीके जी को आया है, जिनको समझ में आ गया है, और सिर्फ एक हाँ चैट हाँ। बॉक्स आया है जिनको समझ में नहीं आया है। मतलब हम्म। दो तीन मैसेज आया है, तीन लोगों का मैसेज आया है, इनको नहीं समझ में आया है। बाकी जी के जी जी। लोग शायद ना तो समझना चाहते हैं और ना सीखना चाहते हैं। कोई बात नहीं। चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं सर, जिनको समझ में आ गया उनका ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास। उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी है कि एक्चुअली क्या है कि ना लोगों को बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि सेशन में आके केवल मतलब आके बस एक गिनती पूरी करना या हाजिरी लगाने के लिए इस तरीके से आते हैं। तो एक ही बात कहना चाहूंगा सर, बिजनेस आपका है, लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, हम लोगों का काम है सिखाना, और जो भी मुझसे हो पा रहा है, जो भी चीजें मैं तैयारी करके आ पा रहा हूँ, डेली नियम से आ रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप सीख के जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है, इससे बहुत अच्छी अच्छी मीटिंगें हम लोगों ने, इससे बहुत अच्छी अच्छी जूम मीटिंगें, बहुत अच्छे अच्छे लाइव वेबिनार सेमिनार हम लोगों ने किए हैं और अटेंड भी किया है। लेकिन अगर आज तक अगर कोई चेंज नहीं आया उन सेमिनार से, उन मोटिवेशनल स्पीचेस जो हुए, मोटिवेशनल सेमिनार हुए, बहुत सारी ट्रेनिंग ली, बहुत सारे कोचेस को सुना, आज तक अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि सुन तो लिया हमने लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो भगवान ने दो कान दिए ही इसीलिए हैं कि एक से सुनने के लिए, दूसरे से निकालने के लिए। तो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा और चीजें नहीं समझ में आएगी तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग भी, बाकी पीछे जितनी भी ट्रेनिंग हम लोगों ने ली उस ट्रेनिंग के तरीके ये ट्रेनिंग भी ऐसे ही जाने वाली है और हर दिन होती है। तो कहीं ना कहीं हेलो। देखिए, आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। आपका, ब्रजेश थैंक यू जी। सो मच डीके तिवारी जी, आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है, तो आपको खुद, यस यस, जी राजेंद्र जी। ब्रजेश जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी आपने वो स्पाइडर
जो रिवार्ड बर्न किया है ना, उसकी भी एंट्री देख लीजिए, कहीं आ गई हो, चेक कर लीजिए ना, क्योंकि आ टाइम तो हो गई गया है। होगी, स्पाइडर रिवॉर्ड की भी आ गई होगी, मैं एक बार देख लेता हूँ। चेक कर लो। हम्म। जैसे बॉन्ड का आ गया ना एंट्री वहां पे एनओबीज में, जी 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 इस जी। तरह इसकी भी आ गई हो, क्योंकि पता होना चाहिए कहाँ पे एंट्री शो करेगी और कैसे क्या हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको देख लेता हूँ, तब तक हर्षित सर आप कंटिन्यू करिए। मैं जैसे ही निकल जाती है तो मैं फिर आपको आ जाऊंगा, तो आप बुला लीजिएगा। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। और आज का जो सेशन था वो कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, मैटर ये नहीं करता है। लेकिन एक्चुअल में हमारी ये जो कम्युनिटी है, हमारा ये जो सिस्टम है, जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को क्या क्या देना चाहता है, आगे आने वाले समय में इसकी सोच क्या है। अभी हमने शायद एक बीच में वीडियो आया था, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, कि एलजीएनएस के वीजा एटीएम डेबिट कार्ड से किसी ने 5,000 रुपीज विड्रॉ करके उसका पूरा वीडियो बनाया। ये उस वीडियो से हमने क्या समझा कि मतलब हम लोग किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। भाई अभी तक हमने सिर्फ, अगर आप लोगों ने और भी अदर क्रिप्टो में काम किया हो, तो एक आश्वासन होता था कि आप हमारे सिस्टम में पैसे लगाइए, 1 साल में आपको हर महीने इतना आरओआई आएगा, आपका प्रिंसिपल लॉक होगा, आने वाले समय में हमारी ब्लॉकचेन आएगी, हमारा डेबिट कार्ड आएगा। और डेबिट कार्ड तो बहुत दूर की बात है, ब्लॉकचेन आते आते भी 90% कंपनियां जा चुकी होती थी। और बाई चांस अगर कभी कोई ब्लॉकचेन आती भी थी, तो उसमें कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड लॉन्च किया जाता था, फेक ब्लॉकचेन होती थी, और उस रिवार्ड की वजह से लोग खूब मोटा पैसा लगाते थे और उसके बाद सिस्टम वाइंड अप हो जाता था, क्योंकि उसी ब्लॉकचेन को दिखा के वो लोग मार्केट से एक बहुत बड़ा पैसा निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों में से किसी से भी ये नहीं कहा गया कि हमारी ब्लॉकचेन आ रही है, आप लोगों को अपना स्टेक बढ़ाना है, कम करना है। कोई भी कंडीशन नहीं थी, सिर्फ एक कमिटमेंट था कि ब्लॉकचेन आएगी। तो ब्लॉकचेन आई, स्टेबल कॉइन ए आएगा, स्टेबल कॉइन ए आया, हमारा डेबिट कार्ड आएगा। हमारा डेबिट कार्ड का आज आपने लाइव वीडियो देख लिया, और किसी को भी चाहिए वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी ले सकता है। तो हम जो भी कमिटमेंट्स कर रहे हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं। और अभी आज के इस सेशन में हम लोगों को कितनी एक देखिए इंफॉर्मेशन तो मिली, लेकिन साथ में बहुत सारा पैसा भी लगता था। जब हम स्पाइडर रिवार्ड या फिर और कोई भी जिस किसी के बॉन्ड लगे होते थे, जब उसको क्लेम करते थे, तो उसमें हमें डाई यूज करनी होती थी। तो डाई जब हम यूज करते थे तो उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कटते थे। वो पैसा तो हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था ना। आज उस पैसे को भी सेव करने का एक सिस्टम लॉन्च हुआ है कि हम हमें डाई बनाने की जरूरत नहीं है। हम पहले वाले पैटर्न पे भी काम कर सकते हैं और हम नए पैटर्न पे भी काम कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज इस सिस्टम की यही है कि हम जब भी कुछ नया लाते हैं तो पुराना कभी बंद नहीं करते हैं। लोगों के ऊपर है, वो चाहे तो नए पे आ जाएं और चाहे तो पुराने पे बने रहे। हमने पॉलीगॉन से एनोबिस पे शिफ्ट किया तो पॉलीगॉन को बंद नहीं किया। लोग कंफर्टेबल है पॉलीगॉन पे, वो भी पॉलीगॉन पे ही हैं। आगे हो सकता है कि कुछ सालों बाद आपको ये हो कि पॉलीगॉन अब हमें छोड़ना ही है, तो फिर मजबूरी हो जाएगी कि आपको एनोबिस पे आना है। लेकिन आने वाले समय में जो भी एडवांटेज मिलेगा वो आपको एनोबिस पे ही मिलेगा, पॉलीगॉन पे शायद ना मिले, या हो सकता है शायद मिले भी। लेकिन अभी हम उस पे नहीं जाते, हम जो भी बोल रहे हैं वो एक एक करके आ रहा है।